रामगढ़ सीट हम 30 वोट से हारे, 178 वोट से हम ढाका सीट हारे और करीब 150 वोट से हम फारबिसगंज सीट हारे। चीफ सेक्रेटरी और सभी लोगों ने यहां से चुनाव आयोग को शिकायत किया कि 18,000 वोट से परिहार सीट लीड करने के बाद भी ऑब्जर्वर उसकी घोषणा 6 घंटा से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो बोला जाता है उसको अगर टेक्निकल तरीके से आप समझेंगे तब लगेगा कि उन्होंने कहा कि हमारी जीत निश्चित थी। अगर राजद को कुछ भी मुद्दा नहीं दीजिएगा तो फिर मीडिया में कैसे वो कुछ बोलेंगे। इसीलिए और अभी मैं पथ निर्माण विभाग का समीक्षा करके आ रहा हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो को लेकर दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कही है और एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा कि परिहार विधानसभा क्षेत्र जहां से बीजेपी की गायत्री देवी चुनाव जीती हैं, वहां के ऑब्जर्वर आसाम के थे और वो बीजेपी के भारी विरोधी थे। इसलिए 18,000 से जीतने के बाद 6 घंटे तक नतीजे नहीं दिए। और जब चुनाव आयोग से हम लोगों ने शिकायत की तब जाकर चुनाव आयोग ने जब ऑब्जर्वर को धमकी दी और कहा कि FIR दर्ज होगी तब नतीजे सामने आए। ऐसे में कुछ ऑब्जर्वर होते हैं, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री, नीतीश कैबिनेट में बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल। पहले आप वो सुनिए। 2600 वोटों से हार रहे थे, डीएम में मदद किया, चुनाव जीत गए टेंगारी में। और 2025 में भी अगर उनको जानकारी होती तो 1600 श्री जीतन राम मांझी जी ने सकारात्मक भाव में सारी बातें कही है और उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि नियम तोड़ करके जिता दो। उन्होंने कहा कि 2600 वोट से हमारा, या जो भी उन्होंने बातें कही है, नियमानुसार ईवीएम में जो वोट की गिनती सही तरीके से हो और उस अनुसार जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इसीलिए आप देख लीजिए, कभी रामगढ़ सीट हम 30 वोट से हारे, रामगढ़ सीट हम 30 वोट से हारे, 178 वोट से हम ढाका सीट हारे और करीब 150 वोट से हम फारबिसगंज सीट हारे। आप खुद सोच सकते हैं कि इन सब चीजों में एक वोट इधर से उधर कोई नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि नियमानुसार गिनती सही तरीके से हुआ और हम जीते, यानी कोई गलत नहीं कर सकता था। मैं आपको एक बहुत बड़ा बात बता रहा हूं कि परिहार सीतामढ़ी में 18,000 वोट से गायत्री देवी चुनाव अंतिम राउंड के ये जो गिनती थी उसमें 18,000 वोट से चुनाव जीत रहे थे। लेकिन वहां का जो ऑब्जर्वर असम का आया था वो एनडीए से नफरत करता था और इस तरह करके उसने 18,000 वोट से लीड करने के बाद भी गायत्री देवी परिहार के सीट का घोषणा जो है, जीत का घोषणा, उन्होंने 6 घंटा तक रोक के रखा। बाद में चुनाव आयोग में हम लोगों ने शिकायत किया, क्योंकि हम ये बात नहीं लाना चाहते थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने, चीफ सेक्रेटरी और सभी लोगों ने यहां से चुनाव आयोग को शिकायत किया कि 18,000 वोट से परिहार सीट लीड करने के बाद भी ऑब्जर्वर उसकी घोषणा 6 घंटा से नहीं कर रहे हैं और इस तरह करके जो है चुनाव आयोग के नियम का माखौल उड़ रहा है। और बाद में हम लोगों ने यहां तक भी चुनाव आयोग से शिकायत किया कि आप इसको तुरंत ऑब्जर्वर पर कार्रवाई कीजिए। और जब चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर को कहा कि अगर आपने इस तरह की गलती की तो आप पर FIR भी हो सकता है, तब जाके ऑब्जर्वर ने 11 बजे रात में परिहार की घोषणा की। इसलिए ऐसी बात नहीं है। ये सब बहुत सारी बातें जो बोला जाता है उसको अगर टेक्निकल तरीके से आप समझेंगे तब लगेगा कि उन्होंने कहा कि हमारी जीत निश्चित थी। लेकिन ऑब्जर्वर कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो इस तरह के मामलों को रोक करके रखने का काम करते हैं, तब रिजल्ट डिक्लेयर होता है। लेकिन राजद तो कह रही है ना कि मशीनरी की। अब राजद नहीं कहेगी। देखिए, अब आप सोचिए, अगर राजद को कुछ भी मुद्दा नहीं दीजिएगा तो फिर मीडिया में कैसे वो कुछ बोलेंगे। इसीलिए राजद को तो बेरोजगारी है, मुद्दा विहीन है राजद, तो बैठे बैठे खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, मैं तो बार बार बोलता हूं। और अभी मैं पथ निर्माण विभाग का समीक्षा करके आ रहा हूं और आने वाले 23 तारीख को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा पथ निर्माण विभाग पर। और मैं पूरे बिहार के पथ निर्माण विभाग के जो कार्य किए जा रहे हैं वो पारदर्शिता और क्वालिटी के लिए मेरे मंत्री बनने के बाद क्या प्रयास होगा उस पर मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद। ठीक। तो आपने सुना कि दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। तमाम बातें दिलीप जायसवाल ने कही हैं और साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं कि ऑब्जर्वर
परिहार को लेकर खुलासा किया है। जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो को लेकर भी कई बातें कही। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।